हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे जासूस कांत का दूसरा भाग। पहले भाग में यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। क्या बात है, बताओ। यहाँ से बाहर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोनों उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अब बताओ सर, इस रेस्टोरेंट में हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जाती है। यही नहीं, उसके चित्र भी बनाए जाते हैं और आवाज़ें भी टेप की जाती है। यह तुम कैसे कर सकते हो? मैंने रेस्टोरेंट के दो कर्मचारियों की बात सुनी है। वो रेस्टोरेंट की इमारत में बने किसी ऐसे कमरे का जिक्र कर रहे थे जिसमें कैमरा लगे हुए हैं और टेप रिकॉर्डर भी। फिर तो हमें वह कमरा तलाश करना चाहिए। मेरा ख्याल है उस कमरे का रास्ता रेस्टोरेंट के पीछे गली में है। मैं उधर चक्कर लगाकर आया हूँ। वहाँ मैंने रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे पर राइफल लिए हुए एक व्यक्ति को पहरा देते हुए देखा है। तो तुम मुझे वहां ले चलो। हम अभी उस कमरे का पता लगाएंगे। चलिए। राजन उसे विभिन्न गलियों में घुमाता हुआ रेस्टोरेंट के पीछे ले आया। वह देखिए सर। कुछ क्षण बाद हरीश तेज तेज चलता हुआ गार्ड के निकट पहुंचा। भैया, माचिस होगी तुम्हारे पास? गार्ड ने माचिस निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, तभी तड़ाक। ओह! नीचे गिरकर गार्ड ने राइफल सीधी करने की कोशिश की, लेकिन तड़ाक। राजन भी निकट आ चुका था और उसने राइफल उठा ली। तड़ाक। आई! गार्ड बेहोश हो गया। दरवाजा खुला है, इसे खींचकर भीतर ले चलो। दरवाजे के पीछे एक लंबा कॉरिडोर था। को खींचते हुए वो कॉरिडोर था गार्ड को खींचते हुए वो भीतर घुस गया। यह मीटर रूम है, इसे भीतर डाल दो। गार्ड के बेहोश शरीर को उन्होंने मीटर रूम में ठूस दिया। इसे 2 घंटे से पहले होश नहीं आ सकता है। इतनी देर में हम यहाँ से वापस जा चुके होंगे। फिर वो कॉरिडोर में आगे बढ़े। इस कमरे को देखना चाहिए। हरीश ने धकेलकर थोड़ा सा दरवाजा खोला। भीतर कोई नहीं है। दोनों अंदर घुस गए। वह शायद दूसरे कमरे का दरवाजा है। दूसरे कमरे में घुसते ही दोनों हैरान खड़े रह गए। ओह गॉड, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह फ्लोराइज ग्लास है राजन, यानी हॉल की। और इसका जो रुख है वह उस दर्पण की तरह है, यानी उस तरफ से इसके पार नहीं देखा जा सकता और इस तरफ से उसके पार देखा जा सकता है। देखिए कैमरे। हाँ राजन, अब बात समझ में आई है। इस कमरे से रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों की तस्वीर बनाई जाती है। लेकिन क्यों? यहाँ करोड़पति आते हैं और अय्याशी करते हैं। यहाँ इस कैमरे से उनकी तस्वीरें उतार ली जाती होगी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता होगा। इस अलमारी को खोलकर देखना चाहिए। मैं इसका ताला खोलता हूँ। कुछ ही क्षण में अलमारी खुल गई। अरे, इसमें तो वीडियो कैसेट भरे हुए हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। फिर एक तस्वीर देखकर हरीश चौंक पड़ा। ओह माय गॉड, यह तो इंजीनियर सुभाष वर्मा है, एक चीनी लड़की के साथ। कुछ अन्य चित्रों में उन दोनों के ऐसे दृश्य थे जो बयान नहीं किए जा सकते। इन चित्रों को देखकर मैं समझ गया हूँ कि सुभाष वर्मा ने देश के साथ गद्दारी क्यों की थी। मैं भी समझ गया हूँ। उसे बाकायदा फंसाया गया था। चीनी लड़की को उसके पीछे लगाकर उनके एकांत के क्षणों की तस्वीर बना ली गई और फिर उन तस्वीरों के जरिए सुभाष को ब्लैकमेल करके उससे मनचाहा काम लिया गया। ठीक समझे तुम। और अब इससे पहले कि यह कोई आ जाए, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। सुभाष की तस्वीरें हरीश ने जेब में रख ली थी। कुछ देर बाद दोनों सुरक्षित इमारत से बाहर निकल आए। उनके जाने के कुछ ही क्षण बाद मीटर रूम में पड़े गार्ड को होश आया। दो आदमी ने मुझे बेहोश किया था, अब अंदर गए होंगे। लेकिन अंदर कमरे में उसे कोई नहीं मिला। शायद वह लोग यहाँ से जा चुके हैं। मगर वह थे कौन और क्यों आए थे यहाँ? तो वह भाग ही चुके हैं। अब अगर मैं उनके बारे में बॉस को बताऊंगा तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए भला इसी में है कि जो हुआ उसे भूल जाऊं। उधर सीआईडी चीफ मिस्टर दुबे के ऑफिस में। यह तस्वीरें देखिए सर, सुभाष वर्मा के। यह चित्र तुम्हें कहाँ से मिले? ड्रैगन इन रेस्टोरेंट के एक गुप्त कमरे से। हाँ सर, अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। सुभाष वर्मा को इन तस्वीरों के कारण ही ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी दबाव में उसने रॉकेट नष्ट किया। अगर बाद में उसके भीतर का इंसान जाग उठा और उसने अपना अपराध स्वीकार करने का फैसला किया, लेकिन ब्लैकमेलर ने उसका फोन टैप किया हुआ होगा, अतः उसने सुभाष को टूटते देखकर उसकी हत्या कर दी। इन
तमाम बातों का अर्थ यह हुआ कि ड्रैगन इन रेस्टोरेंट का मालिक किन लाई असली अपराधी है। वह चीनी जासूस है। उसी ने षड्यंत्र रचकर हमारे देश का एक महत्वपूर्ण मिशन नष्ट किया है। यस सर, हमें तुरंत किन लाई को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उधर ड्रैगन इन का मालिक किन लाई अपने ऑफिस में बैठा था। जरा जरा गार्नर को अंदर भेजो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ गार्नर, मुझे सूचना मिली है कि यहाँ के सरकारी जासूसों को हम पर संदेह हो गया है और उन्होंने हमारे विरुद्ध जांच भी आरंभ कर दी है। यह तो बहुत बुरा हुआ बॉस। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सारी आपत्तिजनक चीजें हटा दी जाए। तुम अभी जाकर शूटिंग रूम से कैमरे और वीडियो कैसेट वगैरह हटा दो। ओके बॉस। गार्नर चला गया। मेरा मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए अब मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। कल शाम तक मैं यहाँ देश छोड़ दूंगा। तभी, हेलो मिस्टर किनलाई, मैं आई कम इन? अंदर तो तुम आ ही चुके हो यंग मैन। बाय द वे, व्हाट कैन आई यू फॉर यू? आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, उल्टा मैं ही आपकी सेवा करने आया हूँ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे इन तस्वीरों के नेगेटिव चाहिए मिस्टर किनलाई। कैसी तस्वीरें हैं यह? तस्वीरें देखकर वो बुरी तरह चौंका। यह तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारा यह प्रश्न ही तुम्हारे अपराध का सबूत है किनलाई। इन तस्वीरों के कारण ही तुमने सुभाष वर्मा को ब्लैकमेल किया है, क्यों? ठीक है ना? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सुभाष वर्मा? वही जिसने तुम्हारे कहने पर रॉकेट में आग लगाई थी और बाद में तुमने उसे और उसके पूरे परिवार को बकरे की तरह हलाल कर दिया था। इस बार किनलाई का चेहरा पीला पड़ गया था। कौन हो तुम? अपने हाथ मेज पर रखो किनलाई, वरना गोली मारकर खोपड़ी में रोशनदान बना दूंगा। किनलाई ने दोनों हाथ मेज पर रख लिया। तुम सरकारी जासूस हो? ठीक समझा तुमने। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस अपराध में? मेरे विरुद्ध क्या सबूत है तुम्हारे पास? बहुत सबूत है। मैं तुम्हारा वह कमरा भी देख चुका हूँ जहाँ से तुम रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों के चित्र बनाते हो और आवाज़ें टेप करते हो। ओह, तुम तो सचमुच बहुत कुछ जान चुके हो। अब तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। किनलाई की बात समाप्त होते ही उसके पीछे वाला दरवाजा खुला था। ठाएं। ओह, अगले ही क्षण 3 व्यक्ति भीतर आए। हा, क्यों मिस्टर सरकारी जासूस, क्या ख्याल है? मुझे गिरफ्तार करोगे? यह लोग भीतर कैसे आ गए? इन्हें मैंने बुलाया है। मेज के नीचे एक बटन को मैंने पांव से दबाया और इन लोगों ने समझ लिया कि मुझे उनकी ज़रूरत है। ओह गॉड, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था और अब सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। मेरा राज जानने के बाद तुम जिंदा नहीं रह सकते। यानी तुम स्वीकार करते हो कि सुभाष वर्मा तुम्हारे ही काम कर रहा था? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं चीनी जासूस हूँ और पिछले कई वर्षों से यहाँ जासूसी कर रहा हूँ। लेकिन अब तुम्हारा अंत समय आ पहुँचा है किनलाई। तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब बाहर पुलिस जीप में रखे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका है। इस टेप रिकॉर्डर का कॉर्डलेस माइक्रोफोन मेरी घड़ी में लगा हुआ है। पुलिस जीप? हाँ, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को पुलिस ने चारों ओर से घेरा हुआ है। यह झूठ है, अभी मालूम हो जाएगा। तभी तड़ाक ढाएं, शेष 2 गुंडे ने अपना हथियार निकालने के लिए जेबों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तड़ाक। तुमसे मैं खाली हाथ से निपटूंगा किनलाई डिशुम। राजन ने गुंडों को पिस्तौल से कवर कर रखा था और हरीश किनलाई की पिटाई में व्यस्त था। तड़ाक। बाहर रेस्टोरेंट में पुलिस प्रविष्ट हो चुकी थी। पुलिस पिछले दरवाजे से गुप्त कमरे में भी पहुंच गई। अपने हाथ ऊपर उठा लो। ऑफिस में हरीश ने किनलाई की बुरी हालत कर दी थी। धड़ाक। बस करो हरीश, अभी हमें इनसे बहुत कुछ पूछना है। किनलाई और उसके साथियों को हथकड़ी डाल दी गई। काश मैं इस चीनी एजेंट को अपने हाथों से कत्ल कर सकता। रिलैक्स माय डियर, इन लोगों की सजा केवल मौत नहीं है। पहले इन्हें अपने पापों का दंड भोगना होगा, फिर इसके बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ देर बाद अपराधियों को पुलिस जीप में बिठाकर हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा था। वेल डन माय बॉय, थैंक यू सर। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।